हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जीएस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट जीएस है। ठीक है, जल्द में ही होने वाले एग्ज़ामों में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है, खेल नर्सरी योजना। खेल नर्सरी योजना, चलिए हम आपको इससे बताते हैं, इससे रिलेटेड, इस योजना से रिलेटेड क्या होता है। ठीक है, यह योजना 2022 और 23 के अंतर्गत स्टार्ट होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें इसके अंतर्गत हरियाणा सरकार ने मनोहर लाल खट्टर ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की थी। खेलों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत होगी वो सरकारी शिक्षण संस्थान और निजी शिक्षण संस्थानों में। फिर ठीक है फ्रेंड, पहला है सरकारी शिक्षण संस्थान, दूसरा है निजी शिक्षण संस्थानों में, तीसरा है निजी खेल शिक्षण संस्थानों में। इसके कहने का मतलब है, तीसरे का कहने का मतलब है फ्रेंड कि जिसका मतलब खुद का खेल संस्थान चलाते हैं, खुद का पर्सनली खेल संस्थान चलाते हैं, उसमें भी सरकार द्वारा योगदान होगा। इस मतलब किन किन खेलों को शामिल किया गया है इस योजना के अंतर्गत फ्रेंड्स, किन किन खेलों को शामिल किया गया है उसको भी हम बताते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं आगे और बताते हैं इसके अंतर्गत किन किन खेलों को शामिल किया गया है। इसमें जो ओलंपिक में खेले गए खेलों को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और एशियाई खेलों को भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, एशियाई खेलों को भी शामिल किया गया है। तीसरा है राष्ट्रमंडल में, जैसे कि हमारे अंदर में जो हमारे देश में खेल खेले जाते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फिर और खेलों के लिए नर्सरी खोली जाएगी फ्रेंड्स, और इसके लिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने नर्सरी खोलने का भी ऐलान किया है। खेल नर्सरी योजना के अंतर्गत इसका ही मुख्य काम है कि नर्सरी खोले जाएंगे खेलों के लिए, और ये 2022 और 23 में परियोजनाएं लागू होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्णतः 23 तक लागू हो जाएंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पंजाब। चलते हैं पंजाब का लेटेस्ट न्यूज़ बताते हैं आपका। सरकार से लेटेस्ट क्या है। पंजाब की कैबिनेट ने अनारक्षित वर्गों के लिए पंजाब राज्य सामान्य श्रेणी आयोग का गठन किया। फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब है कि अभी तक सभी राज्यों में क्या होता था, जैसे अपने यूपी में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या होता था, उत्तर प्रदेश में ओबीसी और एससी और एसटी के लिए एक आयोग गठित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ओबीसी का आयोग अलग गठित किया गया था, एससी के लिए आयोग अलग गठित किया गया था, और एसटी के लिए आयोग अलग गठित किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, लेकिन अब ये पंजाब की जो गवर्नमेंट है ये सामान्य वर्ग के लिए भी आयोग गठित किया है। सामान्य वर्ग के लिए भी, जैसे पंडित हो गए, ठीक है, ठाकुर हो गए, इन सब लोगों के लिए भी आयोग गठित किया है। पहला ऐसा गवर्नमेंट पंजाब है जिसने सामान्य वर्ग के लिए भी आयोग गठित किया है फ्रेंड्स। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय। देखते हैं दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्या लेटेस्ट न्यूज़ है। ठीक है, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना बक्करवाला में किया गया। ठीक है फ्रेंड, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना बक्करवाला में किया गया है फ्रेंड्स। बक्करवाला में किया गया, जो पश्चिमी दिल्ली में स्थित है। पश्चिमी दिल्ली में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिमी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स। चौथा पॉइंट है दिल्ली की योगशाला योजना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं दिल्ली की योगशाला योजना में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसके अंतर्गत क्या हुआ है। यहाँ की दिल्ली की गवर्नमेंट ने इसके लिए 400 योग प्रशिक्षकों को रखा है। 400 योग प्रशिक्षकों को रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, 400 योग प्रशिक्षकों का मतलब इसमें से 400 योग प्रशिक्षक को चुना गया है जो योग की शिक्षा देंगे। और दिल्ली सरकार ने इसकी सुविधा एक मिस्ड कॉल पर की है।
मतलब एक मिस्ड कॉल देंगे आप और आपको एक योग प्रशिक्षक उपलब्ध होगा, एक योग प्रशिक्षक उपलब्ध होगा एक मिस्ड कॉल पर, ठीक है। उसका हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, ठीक है। प्रशिक्षकों को उपलब्ध कराएगी, इसके लिए 25 लोगों को कम से कम होना आवश्यक है। मतलब कि जो दिल्ली की योग शाला योजना के अंतर्गत प्रशिक्षकों को उपलब्ध करा रही है गवर्नमेंट, जो प्रशिक्षकों को उपलब्ध करा रही है, ये ऐसे नहीं उपलब्ध कराएगी कि आप एक लोग हो और सो के उठे आँख दबाते हुए फिर बोले कि चलो मिस कॉल देते हैं, योग प्रशिक्षक आएगा। फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप सिंगल हो और आपके लिए योग प्रशिक्षक आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा। उसके लिए कम से कम 25 लोगों की होना ज़रूरी है, कम से कम 25 लोगों का होना ज़रूरी है फ्रेंड्स, 25 लोगों का होना ज़रूरी है। फिर आप मिस कॉल देंगे, किसी बगीचे या पार्क में जाएंगे और वहाँ पर उसका लोकेशन सेंड करेंगे, वो आपके पास आएगा और आपको योग प्रशिक्षक देगा, योग प्रशिक्षक आएगा और योग की शिक्षा देगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद चलते हैं, हरियाणा ने एक और हरियाणा सरकार की शराब से संबंधित परियोजना क्या है, शराब से संबंधित परियोजना। इस योजना में हरियाणा सरकार ने क्या किया है, हम युवाओं के लिए एक अच्छा न्यूज़ दिया है कि जो शराब सेवन की उम्र 25 वर्ष करी थी, इसने 25 वर्ष की थी, ठीक है फ्रेंड्स, 25 वर्ष की थी शराब सेवन की उम्र, इसने घटा करके 21 वर्ष कर दिया है, 21 वर्ष की दिया है। जैसे आपको पता है कि फ्रेंड्स हरियाणा में अच्छे अच्छे वाइन बनाए जाते हैं, ठीक है, जो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं, सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। कभी तो ऐसा कोई वाइन होता नहीं जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, लेकिन उचित मात्रा में लेने पर वो सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद भी होता है, ठीक है। कोई कोई तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, 25 साल से घटाकर 21 वर्ष भी कर दी है, 21 वर्ष भी कर दी है शराब सेवन की उम्र। कौन सी गवर्नमेंट ने की है, हरियाणा गवर्नमेंट ने की है, हरियाणा गवर्नमेंट ने की है फ्रेंड्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश आयुष अस्पताल योजना, ठीक है। 6वां पॉइंट है उत्तर प्रदेश आयुष अस्पताल योजना, ठीक है फ्रेंड्स। इस योजना के अंतर्गत 8 आयुष अस्पतालों का निर्माण हुआ है, ठीक है, 8 आयुष अस्पतालों का निर्माण हुआ है जो इस समय परिचालित हैं, ठीक है, इस समय संचालन हो चुका है इनका फ्रेंड्स। एक होता है शिलान्यास करना फ्रेंड्स, शिलान्यास का मतलब होता है शिला रख देना, पूजा पाठ कर देना और उसके बनाने को प्रक्रिया को स्टार्ट कर देना, वो नहीं फ्रेंड्स, ये बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स और संचालन इसका चालू हो गया, ठीक है, संचालन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो 8 आयुष अस्पतालों का उद्घाटन किया गया है इसके अंतर्गत, उत्तर प्रदेश आयुष अस्पताल योजना के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स। इसका डेट कितना है, आयुष अस्पताल 24 दिसंबर 2021 को इन सब का संचालन किया गया फ्रेंड्स, 24 दिसंबर 2021 को, ठीक है फ्रेंड्स, भूलना नहीं है। आयुष प्रदेश अस्पताल उत्तर प्रदेश आयुष अस्पताल योजना के अंतर्गत 8 आयुष अस्पतालों की शुरुआत की गई है, ठीक है। उसमें 8 जिले कौन से हैं वो भी हम आपको बता देते हैं शुरू से, ठीक है फ्रेंड्स। पहला जिला है हमारा देवरिया, ठीक है फ्रेंड्स, पहला जिला देवरिया है, ठीक है। दूसरा जिला है कौशाम्बी, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा कौशाम्बी हो गया। तीसरा है सोनभद्र, इसको फ्रेंड्स आप नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यूपी से ही है, ठीक है फ्रेंड्स, यूपी से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तीसरा सोनभद्र हो गया। चौथा लखनऊ में भी एक आयुष अस्पताल की संचालन हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। चौथा कानपुर है फ्रेंड्स, कानपुर को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके, यदि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हो तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं 5वां जिला देखते हैं। 5वां जिला है फ्रेंड्स पाँचवा जिला कानपुर था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद 6वां जिला है संत कबीर नगर फ्रेंड्स, संत कबीर नगर, ये भी हमारा उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। फिर 7वां जिला है जिसमें आयुष अस्पताल की संचालन हुई है, कानपुर देहात। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, एक कानपुर होता है और एक कानपुर देहात, दोनों अलग अलग ज़िले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कानपुर में भी हुआ है एक और एक कानपुर देहात में भी हुआ है फ्रेंड्स, क्या उत्तर प्रदेश आयुष अस्पताल की योजना, ठीक है। और 8वां जो जिला है वो जो जनसंख्या में सबसे कम माना जाता है जिला, वो कौन सा जिला, ललितपुर, ठीक है, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है उत्तर प्रदेश का, ललितपुर, ठीक है। यहाँ पर भी एक आयुष अस्पताल की योजना शुरू की गई है फ्रेंड्स। आपको बता दें आयुष अस्पताल योजना ये होती है जहाँ पर कई विदेशी डॉक्टर भी अलग अलग दवाओं के साथ बैठते हैं और उनका इलाज करते हैं फ्रेंड्स।
पेशेंट का इलाज करते हैं, अलग अलग डॉक्टरों से इनका इलाज करवाया जाता है। फ्रेंड्स विदेश से भी डॉक्टर आते हैं, यूनानी डॉक्टर आते हैं, ठीक है, जर्मन डॉक्टर आते हैं, कई डॉक्टर आते हैं जो इसका इलाज करते हैं पेशेंट का, ठीक है। तो 8 आयुष अस्पताल हो गए फ्रेंड्स। कौन सा? पहला देवरिया, दूसरा कौशाम्बी, तीसरा सोनभद्र, चौथा लखनऊ, पाँचवा कानपुर, ठीक है फ्रेंड्स। छठवां संत कबीर नगर, 7वां कानपुर देहात, 8वां ललितपुर फ्रेंड्स, ठीक है, ललितपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में रोपवे परियोजना, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में रोपवे परियोजना। इसके लिए दोस्तों आपको बता दें ये रोपवे क्या होता है फ्रेंड्स। रोपवे, इसमें जो रोपवे लिखा है इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। कभी कभी आप पार्क वगैरह में घूमने गए होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे एक स्टील की क्या होती है, रस्सी टाइप की होती है लंबी सी, जो एक छोर से दूसरे छोर पर जाके मिलती है और उसमें एक ट्राली टाइप का ऐसा लटका हुआ होता है। इसमें फ्रेंड्स 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25 लोगों के बैठने की स्पेस होती है, ठीक है फ्रेंड्स। स्पेस इतनी होती है कि इसमें 20-25 लोग भी बैठ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है, वो रस्सी के सहारे एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, लटक करके ऐसे। तो उसको क्या बोलते हैं, रोप वे बोलते हैं। मतलब वो रस्सी के रास्ते के थ्रू जाता है इसलिए उसका नाम रोप वे देते हैं फ्रेंड्स। और यह योजना उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने परियोजना चालू की है, ठीक है फ्रेंड्स। और यह योजना चालू की है वाराणसी में, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ? वाराणसी में। यह परियोजना वाराणसी में चालू हुई है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भूलना नहीं। और यह जो होता है ये रोपवे जो है इसकी लंबाई 3.65 किलोमीटर है फ्रेंड्स। इसकी अधिकतम लंबाई 3.65 किलोमीटर है फ्रेंड्स। इसके कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक लास्ट छोर तक जो दूरी होगी वो अधिकतम 3.65 किलोमीटर हो सकती है फ्रेंड्स, इस कैबिनेट परियोजना के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी दूरी की वो है वाराणसी में बनी रोपवे परियोजना, ठीक है। रोपवे परियोजना इतनी दूरी की बनी है। और यह परियोजना वाराणसी कैंट से शुरू होती है। ये जो रोपवे है वाराणसी कैंट से शुरू होती है, वाराणसी से नहीं, वाराणसी कैंट से शुरू होती है। और फिर ये साजन तिराहा होते हुए रथ यात्रा होते हुए चर्च क्रॉसिंग तक जाता है फ्रेंड्स, चर्च क्रॉसिंग तक जाता है। हम इसको इतना अंदर गहराई से इसलिए बता रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि ये यूपी की योजनाएं हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है उत्तर प्रदेश यूपीपी एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम इसको थोड़ा अंदर तक बता रहे हैं, गहराई से बता रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उड़ीसा वायु स्वास्थ्य योजना, ठीक है फ्रेंड्स। 8वां है उड़ीसा वायु स्वास्थ्य योजना। चलते हैं इस योजना के अंतर्गत जो है उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने एयर एम्बुलेंस जारी किया है, ठीक है फ्रेंड्स। एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की है। एयर एम्बुलेंस की सुविधा ऐसा नहीं है कि जो कोई भी कॉल करेगा एम्बुलेंस उसके लिए एयर वाली उपलब्ध हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर दुर्गम मार्ग होते हैं, जैसे वहाँ पर 4 व्हीलर जाना, 2 व्हीलर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे ही एरिया के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या किया है, यहाँ के मुख्यमंत्री ने एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है। एयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है जो पेशेंट को आसानी से हॉस्पिटल तक पहुँचा सके, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आपके सिंपल सा तरीका है, एयर मीन्स उड़ना, एयर मीन्स हवा होता है, जो एयर एम्बुलेंस मतलब हवा में उड़ने वाली, तो उड़ना और उड़ीसा देखो दोनों में संबंध है, ठीक है। तो इससे आप लर्न कर सकते हैं, जो भूलेगा भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां गोवा की राज्य तितली योजना, ठीक है। गोवा की राज्य तितली योजना का मतलब है कि गोवा की सरकार ने वहाँ की राज्यिक तितली जो है उस एक राज्यिक तितली घोषित की है, ठीक है फ्रेंड्स। उसका नाम है मालाबार ट्री निम्फ फ्रेंड्स, मालाबार ट्री निम्फ, ठीक है, उसका नाम है। और ये ज़्यादा करके मुंबई क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। और इस तितली को क्या किया, गोवा की सरकार ने राज्य तितली घोषित कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां तमिलनाडु राज्य गीत योजना। तमिलनाडु सरकार ने राज्य गीत योजना एक चालू की है। राज्य गीत योजना के अंतर्गत ये होता है कि वहाँ पर एक गीत था, गीत का नाम था तमिल थाई
बजथू फ्रेंड्स, तमिल थाई बजथू नाम का गीत था, उसने वहाँ की मुख्यमंत्री ने क्या किया, उसको राज्य गीत घोषित कर दिया, उसको राज्य गीत घोषित कर दिया। तमिल थाई बजथू को, तमिल थाई बजथू को राज्य गीत घोषित कर दिया है फ्रेंड्स। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाओं, असम में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधित योजना। असम में महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधित योजना। इसमें यहाँ की सरकार ने नगर पालिकाओं में आरक्षण महिलाओं के लिए 50% दे रखा है। ठीक है, मतलब महिलाएं जो होती हैं 50% महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। ठीक है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, नगर पालिका में महिलाओं का 50% आरक्षण दे रखा है इस योजना के तहत असम सरकार ने। ठीक है फ्रेंड्स, भूलना नहीं, असम की गवर्नमेंट ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन है नागालैंड की सरकार द्वारा नया जिलों की योजना। नागालैंड सरकार द्वारा नए जिलों के, अभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि आपसे यूपीपी के ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसा कौन सा राज्य है जो अभी नया जिला गठित किया है। ठीक है, तो नागालैंड होगा फ्रेंड्स। क्या होगा, नागालैंड होगा फ्रेंड्स। नागालैंड ने अभी हाल ही में 3 नए जिलों की घोषणा की है फ्रेंड्स। वहाँ पर पहले 12 ज़िले थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में 15 ज़िले हो गए हैं। 15 ज़िले इसलिए हो गए क्योंकि वहाँ पर 3 ज़िलों को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो उन ज़िलों का नाम है तेसमिन्यू। ठीक है, पहला है तेसमिन्यू, पहला ज़िला जो बढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा ज़िला है नुईलैंड फ्रेंड्स, नुईलैंड। और तीसरा ज़िला जो है फ्रेंड्स वो है चुमके दिया फ्रेंड्स। तीसरा ज़िला जो है चुमके दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां में है ड्राइविंग और यातायात अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन योजना। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार वहाँ की मुख्यमंत्री जो है मुकेश बघेल हैं। मुकेश बघेल जी ने इसकी योजना शुरू की। मुकेश बघेल ने ड्राइविंग यातायात और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया और यह योजना मुकेश बघेल ने शुरू की जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और इसकी जो लागत आई है फ्रेंड्स वो 17 करोड़ आई है। इसकी जो लागत आई है फ्रेंड्स वो 17 करोड़ आई है। ठीक है, 17 करोड़ रुपए आई है। ये जो उद्घाटन हुआ है, यातायात अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हुआ है, ये तेंदुआ गांव में हुआ है। अटल नगर के तेंदुआ गांव में हुआ है। तेंदुआ नामक गांव में निर्मित किया गया है यह अनुसंधान। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत महिलाओं को 50% की छूट दी जाएगी। जैसे अगर कोई महिलाएं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रही हैं तो उनका हाफ फी देना होगा। ठीक है, मतलब 50% देना होगा। और जो कॉमन जेंडर के हैं, ठीक है, कॉमन जेंडर के लोग हैं उनको भी 50% ही देना होगा। और यहाँ पर जो दिव्यांग हैं मतलब हैंडीकेप हैं, ठीक है, दिव्यांग जो हैं उनको क्या करना होगा, उनको फ्री है। ठीक है, उनको लाइसेंस बनवाना फ्री है। ये सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा दी है, छत्तीसगढ़ सरकार ने, जो मुकेश बघेल हैं। ठीक है, ये दिव्यांग को फ्री कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और महिलाओं से संबंधित योजना। ठीक है, चलते हैं महिलाओं के विवाह संबंधी कानूनी योजना। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत महिलाओं की जो विवाह की उम्र थी, महिलाओं की जो पहले विवाह की उम्र थी वो 18 वर्ष थी। ठीक है, 18 ईयर थी। लेकिन अब क्या किया है, अब यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इस योजना को लागू करके 21 वर्ष कर दिया है। क्या होता था फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, 18 वर्ष में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और उनका जो ग्रेजुएशन होता था वो उनके ससुराल से होता था। फ्रेंड्स, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब क्या हुआ, कम से कम 3 साल का और मौका मिल जाता है, उनका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, इस वजह से इसलिए इस सबको ध्यान में रखते हुए महिलाओं के विवाह संबंधी कानूनी योजना में उनकी उम्र 21 वर्ष कर दी है शादी की। ठीक है, यदि कोई 21 वर्ष से पहले लड़की की शादी करता है तो वह कानूनी अपराध होगा। ठीक है फ्रेंड्स, वह अनलीगल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15वां क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स। 15वां क्वेश्चन है चुनाव संशोधन विधेयक 2021। चुनाव संशोधन विधेयक 2021। ठीक है फ्रेंड्स, इसके तहत चुनाव संशोधन विधेयक 2021 के तहत, एक मिनट, हाँ फ्रेंड्स, चुनाव संशोधन विधेयक 2021 के तहत जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन किया गया है।
संशोधन किया गया है। ठीक है, ये 2021 में जो संशोधन हुआ है ये 1950 और 1951 वाले बिल में संशोधन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत क्या हुआ, जो विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के कई नामांकन होते थे, मतलब कई जगह मतदान कर सकते थे। जैसे कोई गांव का था, वो शहर में रह रहा था तो वहाँ पर भी मतदान करता था, गांव में आकर गांव में भी मतदान कर सकता था वो। तो एक से अधिक जगहों पर जो उनके नामांकन की स्थिति थी उसको ख़त्म कर दिया गया फ्रेंड्स, उसको ख़त्म कर दिया गया फ्रेंड्स। और इसके अंतर्गत, इस संशोधन विधायक के अंतर्गत क्या हुआ है, जो 18 वर्ष के मतदाता बन जाते हैं 18 वर्ष के, तो उनको साल भर में 4 बार मौका मिलेगा, 4 बार वोटर निर्वाचन कार्ड में नाम लेने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, नाम डलवाने के लिए मौका मिलेगा। और किस किस दिन होगा, 1 जनवरी को होगा फ्रेंड्स, और 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को, 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो इसमें आप 4 बार नाम डलवा सकते हैं एक साल में। ठीक है, इसको बोलते हैं एक कैलेंडर। ठीक है, एक कैलेंडर में आप 4 बार अपना नामांकन करवा सकते हैं मतदान के लिए। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत, इस संशोधन विधेयक 2021 के अंतर्गत मतगणना, फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, मतगणना, मतदान और मशीनों संबंधी सामग्री का भंडारण और सुरक्षा बल और मतदान कर्मियों, मतलब जो सर्विस वोटर है, ठीक है, जो मतदान में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे प्राइमरी के टीचर वगैरह हो गए, इनकी ड्यूटी लगती है तो इनको बोलते हैं मतदान कर्मी। ठीक है, मतदान कर्मी के आवास हेतु परिसर भी आयोग किया जाएगा, परिसर का भी आयोग किया जाएगा, मतलब परिसर की भी व्यवस्था की जाएगी, इनके रुकने के लिए उत्तम व्यवस्था होगी। और ये व्यवस्था कौन करेगा, जिला अधिकारी करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जिला अधिकारी ये सब व्यवस्था करवाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए ही इतना ही, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, ये सब आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इनको क्या कीजिएगा, कॉपी में अपने नोट कीजिएगा और इनको रिवीजन भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूँगा। ठीक है, प्लीज़ आप सब सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। मैं आपके लिए और भी अच्छा क्वेश्चन, इससे बेहतर कोशिश करूंगा और आपको अब बोर्ड पे भी बढ़ाने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स। आप सब सपोर्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए